उस बुलान MKB दस्तक के लिए आज हमारे साथ हैं भव्या गुणवाल, जिसने अभी एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वो स्वयं बताएंगी क्या उपलब्धियाँ हासिल की है। जो अटेली कस्बे का जो अनारकोर अस्पताल है, चिकित्सक दंपत्ति हैं डॉक्टर अनिल यादव जी और उनकी पत्नी हैं डॉक्टर सुमन यादव जी। उनकी बेटी हमारे साथ हैं भव्या गुणवाल, जो अटेली ही नहीं पूरे देश भारत देश की बेटी हैं, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी उपलब्धि पर ट्वीट किया है। और क्या उपलब्धि रही है, हम सारी बातें करते हैं। हाँ गुड़िया, भव्या गुणवाल, आपने तो अटेली ही नहीं पूरे भारत का नाम दुनिया में चमकाया है। क्या उपलब्धि रही है आपकी? मैंने इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड IBO जो इस साल विल्नियस लिथुआनिया जो यूरोप में है उसमें पार्टिसिपेट करा था और इंडिया के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया। मैं बहुत प्राउड हूँ इस अचीवमेंट के लिए, क्योंकि मैं अपने देश के लिए एक मेडल ला पाई और मेरे पेरेंट्स और कंट्री को प्राउड कर पाई इंटरनेशनल स्टेज पर। अच्छा, ये मेडल जो आपने पहन रखा है ये वहीं से मिला है? यस सर। कौन से देश से हुआ था वो? लिथुआनिया। जैसे आम लोग ना जान पाए, जो है ये देश यूरोप महाद्वीप का देश है। यस सर। अच्छा, तो भव्या गुणवाल ने ये अभी जो IBO 2 2026 में। यस सर। तो कब से कब हुई थी ये प्रतियोगिता? जुलाई 12 to 19। नहीं, अभी जो हमें डॉक्टर साहब से आपके जो पापा से बात कर रहे थे, आप पहले भी हम कवर करते रहते हैं आपकी जो अचीवमेंट को। तो आपने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की हैं, इससे पहले क्या क्या उपलब्धि हासिल की हैं वो भी बताइए। सबसे बड़े तो ओलंपियाड्स ही हैं, तो ये मेरा 3rd टाइम था इंडिया को इंटरनेशनल स्टेज पे रिप्रेजेंट करने का। तो इससे पहले मैं पिछले साल भी इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड IBO में गई थी, जो कि फिलीपींस में था। उसमें मेरे को सिल्वर मेडल मिला था। और उससे पिछले साल मैं इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड जो रोमानिया में था उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट करा था और उसमें मुझे गोल्ड मेडल मिला था। यस। तो आप जो रेवाड़ी ज़िला है, आप मंदोला गांव है, वो आपका मूल गांव है। प्रारंभिक शिक्षा आपकी कहाँ से हुई? और जो आपके दादाजी हैं उनका पूरा नाम क्या है दादाजी का? श्रद्धानंद, मास्टर श्रद्धानंद जी। मैं उनसे मिलता रहता हूँ, उनका बड़ा रोल रहा है होगा। किन किन का खास रोल रहा है ये भी बताइए आप। एफर्ट तो सबका ही होता है उसमें, बट मेरी मम्मी और पापा, भैया और मेरा टीचर्स का सबका बहुत रोल रहा है। बट मम्मी जैसे हमेशा मेरे साथ रहती थी, कोई भी इमोशनल मॉरल सपोर्ट हो, कोई भी ऐसे ओलंपियाड के रिलेटेड भी रिसर्च करनी हो, तो मम्मी का काफ़ी रोल रहा है। तो ये ओलंपियाड जो हुआ है इसमें कितने प्रतिभागी थे, कितने क्या थे, थोड़ा सा बताइए। तो जैसे इंटरनेशनल ओलंपियाड है और इसमें जैसे इस बार बायो में 78 कंट्रीज से स्टूडेंट्स आए थे, 307 पार्टिसिपेंट्स थे। जी। यस सर। तो कौन कौन से देशों के थे इसमें? 78 कंट्रीज थी, काफ़ी सारे, जैसे मेन चाइना, US ये सब तो पार्टिसिपेट करते हैं और भी काफ़ी कंट्रीज हर कॉन्टिनेंट से ही होता है। नहीं, तो बड़ी बात है जब उसमें चाइना, US से और जो बड़े बड़े जो डेवलप्ड कंट्री हैं, जो शिक्षा में भी, हालांकि हमारे देश में टॉप 10 यूनिवर्सिटी में एक भी स्थान नहीं है, लेकिन फिर भी आपने ग्रामीण परिवेश में जो अटेली क्षेत्र है वहाँ से आप बिलोंग करती हैं और इतना बड़ा पदक जीत के आई हैं। तो क्या कहेंगे भी एजुकेशन में क्या सुधार होने चाहिए अभी? हालांकि देखो, एक अभी जो नीट की परीक्षा को लेकर भी एजुटेशन चल रहा है, तो क्या करना चाहिए सरकार को भी इस तरह की जो प्रतिभाएं, एक मेडल हमारे पास एक भव्या नहीं है, बहुत सारी भव्या जो हमारे देश का आगे प्रतिनिधित्व कर पाए। तो पहले तो ओलंपियाड्स को प्रमोट करना चाहिए। ओलंपियाड्स इतने ऑब्सक्योर्स हैं, किसी को पता भी नहीं रहता, तो ओलंपियाड्स के बारे में अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए। और थोड़ा जैसे इसमें एक्स्ट्रा करिकुलम, मतलब जो करिकुलम है उसके बाहर से काफ़ी पढ़ना पड़ता है, और वो तो जितनी अवेयरनेस होगी उतना ही ज़्यादा लोग कर पाएंगे। अभी तो जैसे कंपटीशन में ही लगे रहता है नीट जेईई में, अगर ओलंपियाड्स की थोड़ी अवेयरनेस होगी तो होलिस्टिक डेवलपमेंट काफ़ी होगा। ऐसे तो अवेयरनेस की दिक्कत है मेरे हिसाब से ज़्यादा। नहीं, इस जो ओलंपियाड में जाने का कैसे क्या रास्ता होता है? तो इंडिया में ओलंपियाड के 3 स्टेजेस होते हैं इंटरनेशनल से पहले। तो फर्स्ट स्टेज होता है NSEB, नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन बायोलॉजी, जो कि नवंबर लास्ट वीक में होता है। इसमें ऑलमोस्ट 40,000 पार्टिसिपेंट्स से 400 सिलेक्ट करते हैं अप्रॉक्स नेक्स्ट स्टेज के लिए, INBO, इंडियन नेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड, जो कि जनवरी के लास्ट वीक या फेब के फर्स्ट वीक में होता है। उससे 40 स्टूडेंट सिलेक्ट करते हैं एक कैंप के लिए, ओरिएंटेशन कम सिलेक्शन कैंप OCSE, जो कि HBCSE, होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन, बॉम्बे में होता है। ये ऑलमोस्ट 2 वीक्स का कैंप होता है और इसमें काफ़ी सारे थ्योरी और प्रैक्टिकल के इंटेंसिव टेस्ट के बाद 4 बच्चों की टीम सिलेक्ट होती है जो इंडिया को इंटरनेशनल में रिप्रेजेंट करती है। तो मैं इस बार उसमें से उस टीम का एक पार्ट थी। तो अभी मैं आपके पापा जो डॉक्टर अनिल यादव जी हैं, जो अटेली कस्बे में जो
गरीब लोगों के लिए भी मैं कई बार देखता हूँ, जो गरीब झुग्गी झोपड़ी के लोग आ जाते हैं तो उनके लिए इलाज भी उन पर इतना वो नहीं करते, भाई प्रॉफिट ही कमाना है, कई बार वो करते हैं। तो आप भी अभी बता रहे थे कि भाई आपने भी नीट की परीक्षा में दी, दोबारा जो परीक्षा हुई है उसमें भी आपने अच्छा रैंक हासिल किया है, तो आप डॉक्टर बनना चाहेंगे या और क्या आपका मेन उद्देश्य क्या है? अभी ऐसे डिसाइड तो नहीं किया है, क्योंकि मतलब हालांकि टाइम के आपका नीट साथ में सिलेक्शन हो गया, अच्छे नंबर लिए हैं आपने, मार्क्स लिए हैं। टाइम के साथ ही डिसाइड होगा, ऐसे बदलता रहता है। बट या तो मेडिसिन में जाना है या रिसर्च में, अभी डिसाइड नहीं करा। तो एक ये बात बताइए, जो अब भारत देश में क्या है कि जो भारत का जो संविधान कहता है कि भाई हर एक युवा को शिक्षा का अधिकार है, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी में रहे या गरीब का हो, अमीर का हो, किसी भी जाति धर्म का हो, तो उसको सरकार शिक्षा मुहैया कराए। तो किस तरह की शिक्षा दी जाए या कैसे क्या करना चाहिए सरकार को? जी, आप तो एक, आपके मम्मी पापा तो चिकित्सक दंपत्ति रहे हैं, आपके दादा भी अध्यापक रहे हैं, जो गरीब तबका भी है उसको कैसे आगे लाया जाए? देखो, भारत, बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि भारत को हम प्रबुद्ध भारत बनाएंगे। तो प्रबुद्ध भारत तभी बन सकता है जब शिक्षा को हम प्रमोट कर सकते हैं। जैसे एक भव्या नहीं, बहुत सारी भव्याएं जो आगे आएंगे वो जो देश का आगे बढ़ा सकती है, इस पर तो इसमें जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, एक तो उनमें एजुकेशन का स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ाना चाहिए, ताकि थोड़ा उसमें सब, और करिकुलम को थोड़ा ब्रॉडन करना चाहिए। सब रटने पे फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी कंपटीशन है सब में रट के करना होता है, और ऐसे प्रेशर बहुत रहता है। तो थोड़ा ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए जिसमें होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, और उसके साथ साथ सिर्फ एक एग्ज़ाम आपका फ्यूचर डिसाइड ना करे, काफ़ी सारी चीज़ें और पूरे कई सालों के एफर्ट के बाद आप मतलब कॉलेजेस डिसाइड हों। एक दिन में तो काफ़ी लक फैक्टर भी होता है, तो ये सब चेंजेस हो सकता है। ये हमारे साथ थी भव्या गुणवाल, जिसने अभी जो गोल्ड मेडल हासिल किया है, और उन्होंने कहा कि भाई जो सरकार है, जो सरकारी जो सिस्टम पर उसमें भी सुधार करे, और मैं एक भव्या नहीं, और जो लगातार सतत मेहनत करती रहीं, और कोई भी चीज़ है जो दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति से पदक हम हासिल कर सकते हैं और अपने एम को हासिल कर सकते हैं। नमस्कार जी। आपकी बेटी ने जो ओलंपियाड बायोलॉजी का हुआ है, गोल्ड मेडल हासिल किया है, इससे पहले भी कई मेडल हासिल किए हैं, और आप अटेली में अस्पताल एक आपकी है, यहाँ पे अनारपुर अस्पताल है, आप भी यहाँ गरीब लोगों के लिए कुछ उपचार भी करते हैं, उनके लिए कुछ किफ़ायत भी करते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे बेटी ने जो बड़ा ये अचीवमेंट हासिल किया है? पहले तो मनोज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ कवर करने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है, बेटी ने इससे पहले भी 2 बार ओलंपियाड में, एक बार गोल्ड मेडल, एक बार सिल्वर मेडल लिया है। इस बार अभी दोबारा तीसरी बार इंटरनेशनल इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए गोल्ड मेडल लिया है। जी जी। तो इससे भी कई उपलब्धियाँ रही हैं सर, वो शुरू से ही मेधावी रही है तो वैसे तो। हाँ, बेटी शुरू से ही, जैसे ये यहाँ पे लोकल लेवल पे RMPS ओलंपियाड होता था, तो 5th से लेकर 10th तक इसने लगातार टॉप किया। यहाँ पे मैट्रिक्स ओलंपियाड है, वहाँ पे सिंगापुर ट्रिप जीती थी। हराट ओलंपियाड है, वहाँ पे यदुराइज कंपटीशन था, वहाँ पे भी, और 1st से 10th तक यहाँ पे RPS में टॉप रही है, मतलब इसने क्लास टॉप ही किया। जी जी। तो सर आप वैसे तो आपने आज़ादी दे रखी है बेटी को क्या बननी चाहिए, आप क्या चाहते हैं कि बेटी, आप भी एक डॉक्टर हैं, आपकी पत्नी भी डॉक्टर हैं, तो बेटा भी आपका डॉक्टर है, तो क्या बेटी को साइंटिस्ट बनाना चाहेंगे या डॉक्टर बनाना चाहेंगे या प्रशासनिक अधिकारी बनाना? नहीं, हमारी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है, जो ये करना चाहे वो कर सकती है। जी जी, है ना, तो जो भी करेगी लाइफ में अच्छा ही करेगी। जी जी। तो क्या कहना चाहेंगे आप, अंतिम सवाल, भाई और लोग इस तरह से आगे आए, सरकार क्या करना चाहिए, क्या इस तरह की क्या जैसे? नहीं, जो भी बच्चे हैं जो अपनी मेहनत करना चाहते हैं, उनको सरकार की तरफ से कुछ प्रोत्साहन मिल जाए, अच्छी बात होती है। तो सर अभी बड़ी बात ये रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे जो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी ट्वीट किया है, बड़ी उपलब्धि है सर इस तरह की जो बातें हुई हैं। तो हाँ, इससे बच्चे को मोटिवेशन तो मिलता ही है कि जो टॉप पोस्ट पे बैठा अगर ट्वीट कर रहे हैं तो। सर चलो, ये तो उन्होंने कहा, कुछ आर्थिक रूप से भी कुछ वो इस तरह की कुछ मिली है? नहीं, आर्थिक रूप से कुछ नहीं है, वही मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे बच्चों को मतलब आर्थिक रूप से ज़रूर कुछ हेल्प करनी चाहिए, ताकि वो उसके भी मोटिवेशन मिले। आपकी बेटी भव्या गुणवाल ने जो अभी गोल्ड मेडल जीता है बायोलॉजी में इंटरनेशनल जो ओलंपियाड में, क्या कहेंगे इस बारे में? बस बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, और देश के प्रधानमंत्री जी ने भी बधाई दी है, प्रदेश के CM साहब ने भी बधाई दी है,
और बेटी ने ये गर्व का दिन हमें दिखाया और उसकी मेहनत रंग लाई। नहीं, गर्व का एक दिन नहीं, पहले भी उन्होंने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। हाँ जी, वो तो वैसे बचपन से ही बहुत होशियार थी पढ़ाई जी। में। क्लास 5th से ही सभी ओलंपियाड और सभी में पार्टिसिपेट करती थी, प्राइजेस भी जीतती थी। और लेकिन जो मेजर आप जिन्हें कह सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, वो 2024 में इन्होंने इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड में जो रोमेनिया में हुआ था यूरोप में, उसमें गोल्ड मेडल लिया था इंडिया के लिए। 2025 में इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड जो फिलीपींस में आयोजित हुआ था, उसमें इंडिया के लिए सिल्वर मेडल जीता था इन्होंने। और इस साल 2026 में अगेन बायोलॉजी ओलंपियाड में जो लिथुआनिया यूरोप में ऑर्गेनाइज हुआ था अभी जुलाई में, उसमें इन्होंने फिर से देश को गोल्ड मेडल दिलाया है। डॉक्टर साहब, जैसे कई बार, हालांकि जब से भारत का संविधान लागू हुआ है सभी को अधिकार मिले हैं, महिलाओं को भी बहुत से अधिकार मिले हैं, तो लड़का लड़की में अभी हालांकि पूरी तरह से भेद दूर नहीं हुआ है, तो आप क्या कहेंगे कि भाई लड़कियां भी देखो अंतरिक्ष से लेकर संसद तक भी अपनी बातों को जोर शोर से उठाती हैं, तो क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, मेरी तरफ से तो कोई भेद है नहीं। नहीं, आपकी तरफ से भेद होता तो आपकी जाती ही नहीं वैसे। और मुझे नहीं लगता कि आजकल, मेरे ख्याल से मोर देन 95% जो इंडिया की जनता है वो दोनों समान को, दोनों बेटा बेटी को समान तौर पे पालती पोसती हैं, उन्हें उतने ही अवसर मिलते हैं, दोनों को समान अवसर मिलते हैं। जी। और जो नहीं करते हैं, ऐसा मेरी नॉलेज में ऐसा वैसे कोई है नहीं जो इस तरह का भेदभाव करता हो। मेरे आसपास कोई भी लोग इस तरह के हैं नहीं, लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं तो गलत है, नहीं करना चाहिए, क्योंकि लड़कियां उतनी ही सक्षम हैं जितने लड़के हैं, बल्कि मैं तो बोलूँगी आजकल लड़कियां ज़्यादा सक्षम होती जा रही हैं लड़कों के मुकाबले। तो भेदभाव तो नहीं होना चाहिए।